ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंता करे मंगल करे उमा ग्रंथ करन के कार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निश्चयवासी की स्वच्छंदता और उसका निषेध। पृष्ठ क्रमांक 201। तथा यदि द्रव्यादिक के और गुणस्थान आदि के विचार को विकल्प ठहराता है सो विकल्प तो है, परंतु निर्विकल्प उपयोग ना रहे तब इन विकल्पों को ना करे तो अन्य विकल्प होंगे वे बहुत रागादि गर्भित होते हैं। तथा निर्विकल्प दशा सदा रहती नहीं है, क्योंकि छदमस्त का उपयोग एक रूप उत्कृष्ट रहे तो अंतर मूर्त रहता है। तथा तू कहेगा कि मैं आत्मस्वरूप का ही चिंतन अनेक प्रकार से किया करूँगा, सो सामान्य चिंतन में तो अनेक प्रकार बनते नहीं हैं, और विशेष करेगा तो द्रव्य गुण पर्याय विस्थान मार्गणा शुद्ध अशुद्ध अवस्था इत्यादि विचार होगा। और सुन, केवल आत्मज्ञान ही से तो मोक्ष मार्ग होता नहीं। 7 तत्वों का श्रद्धान ज्ञान होने पर तथा रागादिक दूर करने पर मोक्ष मार्ग होगा। सो 7 तत्वों के विशेष जानने को जीव अजीव के विशेष तथा कर्म के आश्रव बंध आदि के विशेष अवश्य जानने योग्य हैं, जिनसे सम्यक दर्शन ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वहाँ पश्चात रागादिक दूर करना, सो जो रागादिक बढ़ाने के कारण है उन्हें छोड़कर जो रागादिक घटाने के कारण हो वहाँ उपयोग को लगाना। सो द्रव्यादिक और गुणस्थान आदि के विचार से रागादिक घटाने के कारण है, इनमें कोई रागादिक का निमित्त नहीं है, इसलिए सम्यक दृष्टि होने के पश्चात भी यहाँ ही उपयोग लगाना। फिर वह कहता है कि रागादि मिटाने के कारण हो उनमें तो उपयोग लगाना, परंतु त्रिलोकवर्ती जीवों की गति आदि का विचार करना, कर्म के बंध उदय सत्ता आदि के बहुत विशेष जानना तथा त्रिलोक के आकार प्रमाण आदि जानना इत्यादि विचार क्या कार्यकारी है? उत्तर, इनके भी विचार करने से रागादिक बढ़ते नहीं हैं, क्योंकि वे गे इसको इष्ट अनिष्ट रूप है नहीं, इसलिए वर्तमान रागादिक के कारण नहीं है। तथा इनको विशेष जानने से तत्वज्ञान निर्मल हो, इसलिए आगामी रागादिक घटाने को ही कारण है, इसलिए कार्यकारी है। अब ये चर्चा में चल रहा है वो निश्चयभाषी है, और वो ये कहता है कि आत्मज्ञान ही सब कुछ है, लेकिन वो आत्मज्ञान करता नहीं है। ख्याल में है ना? वो उसके जवाब में ये बातें चल रही हैं कि ठीक है तू ये कहता है, तू ये कहता है, तू ये कहता है, तू ये कहता है, तो वो आत्मज्ञान करे, वास्तव में आत्मज्ञान करे तो फिर ये बातें समझाने की नहीं है। वो करता कुछ नहीं है, खाली आत्मा की बातें करता है, मैं आत्मा शुद्ध है ऐसा करके, और अपना संसारिक कार्यों में ही लगा रहता है, संसारिक कार्यों में ही रमता है, उसमें ही उसे आनंद आता है। और जब भी कोई पूछता है
कि साहब आत्मा, अरे साहब आत्मा तो शुद्ध है, आत्मा तो परद्रव्य को छूता नहीं, आत्मा तो राग करता नहीं, ऐसी 4-6 बातें करके फ्री हो जाता है, लेकिन अंदर विचार नहीं करता गहराई से कि मैं आत्मा के बारे में जो बोल रहा हूँ मुझे वास्तव में ऐसा अनुभव तो नहीं आता। दूसरी बात, मैं ये जो आत्मा की बातें कर करके बता रहा हूँ, सुख बुद्धि तो मेरी पर पदार्थों में पड़ी हुई है, पर पदार्थों से सुख भाषित हो रहा है, ऐसा वो कोई गहरा तत्व विचार नहीं करता। वो खाली आत्मा की 2-4-6-10 बातें याद करके, अब इसके चक्कर में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि ऐसा तो ना तो आदमी है, समझ में आया ना, ऐसा कोई तुम्हें देखने मिलेगा बहुत आसानी से, लेकिन इसके चक्कर में लोग व्यवहाराभासी बने रहते हैं। निश्चयभासी होने का डर सताता है, और वो है नहीं कोई निश्चय विषयभासी, लेकिन वो प्रकरण तो चूँकि मैंने बताया था ना कि अगर व्यवहाराभासी का प्रकरण लिखा जाएगा तो निश्चयभासी का भी लिखा जाएगा। ऐसा समझ लो तुम, मेडिकल पे वो दवाइयाँ भी रखनी पड़ती हैं जिसका रेयर कोई मरीज आता है और 2-2 साल रखी रहे और उसको कोई लेने वाला नहीं आता। अब कोई ये पूछे कि ये जब बिकती नहीं है तो रखते क्यों? अरे तो वो कहे भाई मेरा काम है, क्या पता कब आ जाए। ऐसे ही वास्तव में रियलिटी ये है कि निश्चयभासी दिखते नहीं हैं, क्योंकि निश्चयभासी होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सब भयभीत लोग हैं। लेकिन चूँकि व्यवहाराभासी चल रहा है तो निश्चयभासी भी चलेगा। अब लोग ये निश्चयभासी पढ़ेंगे और देखो देखो साहब अपन को देख करना चाहिए, अपन को देख करना चाहिए। अरे करना चाहिए टोडामल जी साहब ने किस अर्थ में लिखा है कि राग आदि घटाने के अर्थ, और तू उनमें ही अटक के रह जाए, तो उनमें ही क्षेपसम बुद्धि बढ़ा के अपने का अहंकार का पोषण करे तो वो तो उल्टा नुकसान कर गया। अंतर समझ में? माने आपका अगर वेद ज्ञान पक्का है, आपको आत्मा की रुचि है, आपको वास्तव में आत्मानुभूति की इच्छा है, तो गारंटी मेरी है वो करके देख लेना। तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम दुकान में भी जाके वेद ज्ञान करोगे अगर तुम्हें आत्मा की इच्छा है तो। और अगर आत्मा की इच्छा नहीं है तो तुम ग्रंथों को पढ़ते रहोगे, पढ़ के पूरा कर लोगे, दूसरा ग्रंथ खोल लोगे, उसको पूरा कर लोगे, पूजा कर लोगे, भक्ति कर लोगे, व्रत कर लोगे, और तुम्हें यही पता नहीं चलेगा कि मैं कर क्यों रहा हूँ। इतनी बेहोशी। और 99% केस में अधिकतर लोग बेहोश हैं, उन्हें होश नहीं। जैसे मैंने, आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कि ये बातें भी याद कर लेंगे। आपने पढ़ा नहीं निश्चयभासी वाला, उसमें देखो ऐसा ऐसा लिखा, ऐसा ऐसा लिखा, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन वो तेरे लिए नहीं लिखा। अंतर समझ में आया ना? तो तेरे लिए जो लिखा है वो तो तू पढ़ता नहीं, तेरे लिए लिखा है, तू बेहोश है, मिथ्यात्व में दबा के लगा हुआ है, कुछ होश नहीं है, बस कभी इधर से कभी उधर, कभी उधर से कभी इधर। इसलिए ये जो टोडामल जी साहब समझा रहे हैं ये किसी अपेक्षाकृत कथन है। कोई सर्वथा ऐसा समझ ले कि टोडामल जी तो कह रहे साहब करणानियोग पढ़ना चाहिए और अपन करणानियोग जरूर पढ़ो, ये अर्थ में नहीं है। करणानियोग पढ़ो, मंदिर आओ, पूजा करो, भक्ति करो, स्वाध्याय करो, लेकिन सब में तुम्हें प्रयोजन पता होना चाहिए। अगर तुम वहाँ प्रयोजन ही नहीं जानते तो ना तुम करणानियोग से कुछ निकाल पाओगे, ना चरणानियोग से कुछ निकाल पाओगे, ना प्रथमानियोग से कुछ निकाल पाओगे, और मज़ेदार बात है द्रव्यानियोग से भी कुछ नहीं निकाल पाओगे। अंतर समय, इसलिए लोग समय सार जैसे ग्रंथ को सुनकर भी आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं होती। आत्मा की रुचि उत्पन्न होने का मतलब समझ गए? 24 घंटे आत्मा दिख जाए, बस आत्मा ही आत्मा दिखे, ये आत्मा की रुचि है। अभी 24 घंटे क्या दिखता है? 24 घंटे अभी क्या दिखता है? बाहर के नाम तो बताओ क्या?
सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा दिखता है। ये तुम्हारे दया, ये स्त्री पुत्र मकान, ये सब पैसे में गर्वित है, क्योंकि पैसे से सब मिलेंगे। बड़ी कोठी गाय से मिलेगी, सोना गाय से मिलेगा, बंगला गाय से मिलेगा, कार गाय से मिलेगी, गाय से मिलेगा, सब पैसे से। तो 24 घंटे पैसे की रुचि है। लोग कहते ना हमें कैसे पता चले, कल वो पूछ रहे थे नवीन जी कि हमें कैसे पता चले, कि साहब अरे पता कैसे चले, तुम्हें जिसकी रुचि है उसका पता नहीं चलता है। दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है रुचि पूर्वक करना और एक करने के लिए करना। तुम्हारा धर्म तुम करने के लिए करते हो, और स्त्री पुत्र मकान दुकान रुपया पैसा तुम रुचि पूर्वक कमाते हो। उनमें तुम्हें कोई दबाव नहीं है, धर्म में तुम पे दबाव है। किसका दबाव है ना? नरकादि का भय, खोटी गति में नहीं चले जाए, पाप नहीं बन जाए, और पाप बनेगा तो हृदय में आएगा तो काम बिगड़ जाएंगे। ख्याल में ना, ये सब दबाव तुम्हें मंदिर पूजा भक्ति में लगाता है। तुम्हें पता नहीं चलता कि ये दबाव है, वो इनडायरेक्ट में है और वो बचपन से है। अब आत्मा की बात भी उसी दबाव में सुनी जा रही है। चीज़ें बदली, अंदर का माल नहीं बदला, बाहर की अब आप आत्मा की बात क्यों सुनने लगे? रे भैया, आत्मा की बात सुनना चाहिए, धर्म तो उसी में है कि नहीं? अरे अपना भाव चला जाएगा, चार गति में ना जाने कब कब से घूमते आ रहे हैं, एक भय है ये सब। और ये तुम्हें इनडायरेक्ट में चलते हैं, क्योंकि हर जीव डरता है बहुत। जे तिरुवन में जीव अनंत और सुख चाहे दुखते भयबन, दुख से बहुत डरता है जीव, हर समय दुख से डरता है। एक रास्ते से जा रहा है, कोई कह दे आगे सांप है, डर जाएगा। देखा नहीं है तो भी डर जाएगा, होता है कि नहीं? कोई कहते इस रास्ते से मत निकलना, इस रास्ते पे चोर मिलते हैं, डर जाएगा। डरते हो क्योंकि जीव डरा हुआ बहुत है। और एक कारण है कि हमें इतना ज़्यादा चार गतियों में डर डर के जीना पड़ा है। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री की पर्याय से कहानी चालू है ना, और वे एक इंद्री दो इंद्री कितने डरते हैं। ऐसा वैज्ञानिक कहते हैं कि पेड़ इतना डरता है, पेड़, कि हाँ जब उसके बाजू से कोई गुजरता तो घबरा जाता है, शर्म जाता है कि कोई उखाड़ ना ले, डरता है। चींटी, मच्छर बहुत घबराते। तो अब यही तो जीव है, वो इसी जीव का तो विकास हो रहा है। अब यही जीव कहाँ आ गया विकास करते करते? मनुष्य में आ गया। तो वो डर तो है ही, डरने की आदत तो है ही। ख्याल में आए कि नहीं है? और फिर डरने की आदत के साथ साथ डरे हुए तो हम पहले ही से हैं, और फिर वो हमने ये जो बाहर की जो चीज़ें बना ली हैं, स्त्री पुत्र मकान दुकान सारे खोज लिए हैं, तो इनके खोने का डर बहुत लगता है, इनके विपरीत परिणाम का बहुत डर लगता है। तो इसलिए हम धर्म भी इंटरेस्ट से नहीं करते, रुचि से नहीं करते। अंदर जैसे देखो, आत्मा की बात में इतना आनंद आना चाहिए, इतना मन लगना चाहिए कि जब आपको घड़ी भर का टाइम मिले तो आपको ऐसा लगे बस अब चलो अपनी आत्मा का विचार करते हैं। आपको 10-20 मिनट 50 मिनट खाली मिल जाए और आपको तुरंत ऐसा लगे चलो अपने ध्यान करते हैं। ये बहुत सही लक्षण है आत्मा की रुचि का, अगर अपने को चेक करना है तो यही लक्षण है। वहाँ की ये देखो भाई, राजा अरहंत नहीं आया, कल पूछ रहा था कि श्रद्धा गुण की पर्याय है कि ज्ञान गुण की पर्याय है कि चारित्र गुण की पर्याय है, सब चलते हैं। उपसम है, 6 उपसम है, 6 है। पहले मैं भी इन पर बहुत चर्चा करता और लगे रहते थे इसकी पर्याय उसकी पर्याय है। अब आजकल मेरा रस बिल्कुल नहीं है, कौन किसकी पर्याय है, क्या कर लूँगा, इससे क्या मिलने वाला है बताओ? इससे तुम्हारी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है? अगर मैंने कहा आत्मानुभव चारित्र गुण की पर्याय, उदाहरण के लिए, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अनुभव? और मैंने कहा ज्ञान गुण की है, क्या हो गया?
और मैंने कहा श्रद्धा की है, क्या हो गया? अरे हाँ या ना बोलो। मैंने कहा अनुभव पूर्वक श्रद्धा बदलती है, और तुमने कहा नहीं बिना अनुभव के बदलती है। बदल गई। हम कह रहे तुम हम पे क्यों चल रहे? अगर तुम्हारी बिना अनुभव के बदलती हो तो हमसे पूछने की जरूरत क्या है? हमसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत क्या है? तुम्हारी जब बिना अनुभव के बदल गई, बात खत्म हो गई, तुम मस्त रहो। हम चाहे कितने ही कहते रहे अनुभव के, तुमको चूल्हे में कि हमें हो गई, और उसका श्रद्धा बदलने का अर्थ क्या? क्या आनंद आने लगा, बस आत्मा की प्रतीति हो गई, आत्मा का आनंद आने लगा। अब चाहे पंडित का बाप चिल्लाता रहे, पंडित चिल्लाता रहे कि आत्मा अनुभव के बिना श्रद्धा नहीं होती, किसकी सुनना था? क्यों सुनना? ये हमारी प्रॉब्लम बहुत बेसिक है। हम इस तरीके से नहीं सोचते। लोग आपको तो अभी यहाँ बैठते हो, अभी तुम लोग पता नहीं इनमें से बहुत से लोग ऐसे जो भी कहीं ज़्यादा जाते आते नहीं, हेलमेट है इसलिए तुम्हें ज़्यादा पता है। जाओ तो कहीं शिविर वगैरह में पंडितों के पास, सुनो तो उन पंडितों को, इसी काम में लगे हुए हैं। लोग प्रश्न पूछ रहे हैं ये किस गुण की पर्याय है, वो भी बताने में लगे इस गुण की पर्याय। कोई ये नहीं पूछता कि इससे फायदा क्या हुआ, और खुश हो गए। अभी तक तो हम मानते थे चाय गुण की पर्याय है, आजकल पता चले तो ज्ञान गुण की पर्याय। पर्याय तब भी नहीं दिखती, होता जाता कुछ भी नहीं। अच्छा बताओ, उपसम सम्यक छे, उपसम सम्यक छाय सम्यक में क्या अंतर है? अंतर मुझे पता है, लेकिन क्या करोगे वो जान के सब अंतर। उपसम हो जाए, छे उपसम हो जाए, छायक हो जाए, हो तो जाए। अजी उपसम होगा तो जी वो तो छूट जाएगा, है? उपसम हो गया तो छूट नहीं जाएगा। अब हुआ कुछ नहीं है, और इस बात की चिंता में लगे हैं तो उपसम होगा तो छूट जाएगा। और सुनो, उपसम का काल कितना है बता दिया इतना। अच्छा फिर वो छह उपसम में कैसे होता है, वो प्रकृति का होता है, कैसे चलता है? ये बिल्कुल ऐसी बातें हैं। अभी तुम इनको जानकर और बहुत ताकत लगा के करोगे क्या? अभी ये बात सोचो कि भाई मुझे ये जो निश्चयवासी में लिख रहे हैं टोडामल जी, ये इसको डांट इस तरफ से नहीं बुला रहे कि ये इसको आत्मा की रुचि ही नहीं है, ये सिर्फ बातें बनाता है। अंतर समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आप भी बातें बनाते हो, समझ लो उदाहरण के लिए, अब इसका थोड़ा उल्टा कर रहा हूँ। मुझे उल्टा इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे सामने जो श्रोता बैठे वो निश्चयवासी नहीं बैठे हैं। पकड़ लेना अच्छे से। अगर मेरे पास कोई निश्चयवासी बैठा होता तो अब, लेकिन प्रकरण निश्चयवासी का है, तो मैं इसका उल्टा कर करके इसलिए समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए कि निश्चयवासी की गलती क्या है और अपनी गलती क्या है। अब जैसे वहाँ पर उनको जानकर इसमें होता कुछ नहीं, ऐसे ही कोई व्यक्ति आत्मा की रुचि नहीं है, और आत्मा की रुचि के बिना कहानियों की रुचि है, तीन लोक की रुचि है। ये कोई ऐसी बात मत समझना कि ये आत्मा की रुचि के बिना नहीं हो सकती। अभी मेरे मोक्ष को आत्मा की बिल्कुल रुचि नहीं है, लेकिन उसे तीन लोग समझाने बैठूं तो मजा आएगा। क्योंकि एक मनुष्य की नेचर है कि वो दुनिया के बारे में जानना चाहता है। अमेरिका कैसा है, जापान कैसा है, चाइना कैसा है, वहाँ कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे रहते हैं, है ना? कि रुचि है ना। जबकि इसका कोई प्रयोजन तो सिद्ध समझ में नहीं आता कि क्यों है। ऐसे ही बहुत सारे लोगों को करणानियोग, प्रथमानियोग और चरणानियोग और द्रव्यानियोग भी, उसमें कोई बात नहीं, द्रव्यानियोग कोई अलग नहीं है। चारों अनियोग ही जानकारी के लिए पढ़ते हैं, आत्मा की कोई रुचि नहीं है। काय के लिए पढ़ते हैं? और वो जानकारी और रुचि में अंतर नहीं कर पाते। क्या कहा मैंने? जानकारी। अब जैसे देखो, उदाहरण देता हूँ तुम्हें ताकि समझ में आ जाए। जयपुर में बहुत सारे शास्त्री हैं, अथवा रोज आते ही हैं हर साल पढ़ने के लिए। उनमें से कई शास्त्री जो बन जाते हैं बाद में, 20 लड़के ऐसे होते हैं कि जो अपने माँ बाप के कहने पर आए, उनको कोई लेना देना नहीं है आत्मा से। देखना, वो मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ ना इसका। मेरे साथ 60 लड़के पढ़ते थे, और 60 में से 58 लड़कों को आत्मा की रुचि नहीं थी। मैं से लिख लूँ, मैं जानता हूँ सबको, रहा हूँ 5 साल।
ठीक है ना। तो इसलिए बाद में वे कहीं दिखाई भी नहीं देते, वे अपने अपने क्षेत्रों में नौकरी करने लगते हैं, वो डिग्री हाथ में रह जाती कि हम शास्त्री हैं, और समाज में कहीं रहने लगे तो पाठशाला ले ली, थोड़ा बहुत प्रवचन कर लिया, पर उनको कोई ज़्यादा इससे लेना देना, वो तो अपने आसपास ही दिख लेना, उससे तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है। अब वे वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है कि माँ बाप ने भेज दिया, पहले तो वो एनाकानी करते हैं कि हम नहीं रहेंगे, फिर वो रह कैसे जाते हैं, वहाँ मिलते हैं दोस्त, वहाँ मिलते हैं 2500 लड़कों की गैंग, समझ गए ना। और एकदम खुला शहर, गांव में रहते थे, इतना बढ़िया शहर, बढ़िया भोजन, घर से भी बढ़िया भोजन, बढ़िया A1 क्वालिटी की व्यवस्था, और फिर शाम को कभी इधर घूम रहे कभी उधर घूम रहे। अब ये गाँव में कहाँ रखा सब, और शहरों में भी लिमिटेड है, तो ही माँ बाप का तो है ही ना प्रेशर, वहाँ तो कुछ है नहीं, उनको आने लगता है मज़ा, ख्याल में है ना। अब उनका बाप तो समझता है कि हमने सोचा कि देखो हमारे बेटे को वहाँ भेज के आत्मा की रुचि करा दी, देखो अब लेकिन उसे आत्मा की रुचि, अब लेकिन देखो जब वहाँ रहेगा, वहाँ का भोजन करेगा तो पढ़ेगा भी, पढ़ेगा तो फिर एक अहंकार निर्मित होगा कि गोष्ठी में 10 लोग बोले मेरा भी नंबर लगना चाहिए, तो फिर उसके लिए पढ़ेगा। काय में नंबर लगना चाहिए, गोष्ठी में। फिर वहाँ परीक्षा होगी तो उसमें भी कंपटीशन, क्या अपना भी नंबर आना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल बात है, ये कोई धर्म से या कोई ये जीव का नेचर है, ये इस पर्याय की नेचर है, वो वहाँ कंपटीशन करता है। पता चला वो लड़का 100 में से 99 नंबर ला रहा है हर सब्जेक्ट में, चाहे करणानियों की परीक्षा हो, चाहे द्रव्यानियों की हो, चाहे प्रथमानियों की हो, चाहे कुछ हो, सब में ला रहा है। और 100 में से कितने नंबर ला रहा है, 99, और सब उसकी पीठ तक लगा रहे हैं। तो वाह, ये तो बहुत ही होशियार है, बहुत ही गजब गजब का बात, और इनाम मिल रही है, और इनाम भी मिलते, लालच देने वाले भी तो कम है नहीं कि अगर ये शास्त्र याद कर लोगे तो 2000 मिलेंगे, ये शास्त्र याद कर लोगे तो 4000 मिलेंगे। तो उस चक्कर में अब देखना हमें सब क्या करवाते हैं, हम सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे लोग हैं। अब आपने वो याद करा दिया, अब वहाँ से 5 साल पढ़ने के बाद उसे कोई आत्मा की रुचि थी नहीं, और जैसे ही वहाँ से निकला अपने उसको क्या कहते हैं नौकरी की तलाश में, जो भी है जैसा है, तो वहाँ सेट हो गया। अब उससे मिलोगे तो तुम देखोगे ये क्या हुआ, ये तो 99 नंबर लगा उसको, लेकिन वहाँ की स्थिति में था तो लगना था, उसको कोई आत्मा की रुचि नहीं थी। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये लोगों को बहुत बड़ा भ्रम है कि तुम ऐसा माहौल कर दोगे तो आत्मा की रुचि भैया अंदर से ही होती है, कुछ नहीं कर लेता माहौल। ख्याल में है कि नहीं है। अब मैं जब वहाँ पढ़ने गया तो मैं ना तो किसी के प्रेशर में गया, ना मुझे कोई भेजने वाला था, अपने से निर्णय लिया कि यहाँ पढ़ना है, और वहाँ पहले ही अंदर ये सब जिज्ञासा है, सब चीज़ें ये कर, तो उसका एक रिजल्ट अलग आएगा जीवन में। और जिसको कुछ है ही नहीं वो तो पढ़ रहा है तो पढ़ लिया। तो ऐसे ही आपको और ये लगता है कि हम तो पढ़ते हैं तो हमें तो रुचि हो जाएगी, ये बिल्कुल नहीं है। आप जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और आपको आत्मा की, और पढ़ते जिंदगी भर रहोगे, क्योंकि पढ़ने की रुचि हो सकती है, आत्मा की नहीं। आत्मा की रुचि और पढ़ने की रुचि में बहुत अंतर है। आपको ब्रह्मशील संयम आदि की लेने की रुचि हो सकती है, लेकिन ब्रह्मशील संयम आदि का कर्ता मैं नहीं हूँ, इस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। आपको करणानियों, और देख लेना जो अधिकतर इंजीनियर होते हैं, मेरा सब किया हुआ है अनुभव, जो अधिकतर इंजीनियर टाइप के लोग होते हैं, डॉक्टर टाइप के लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे, अगर वे जैन धर्म में आ जाएं तो वे करणानियों की ओर जल्दी चले जाते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि उसी टाइप की चलती थी। ख्याल में है ना। तो उनको क्या इतना द्रव्यानुग में इंटरेस्ट नहीं बनता, आत्मा में इतना इंटरेस्ट नहीं बनता उनको। और तुम ऐसे लोगों का अगर वैज्ञानिक परीक्षण कराओगे उनकी बुद्धि का, तो वैज्ञानिक बता देंगे कि ये आदमी ब्रह्मचारी है तुम्हारा, ये जो कर्णयोग पढ़ाता है, अगर ये लौकिक जीवन में होता तो इंजीनियर होता, क्योंकि इसकी रुचि बताती है यहीं से कि ये इसकी रुचि ज़्यादा है। अब अपन प्रॉब्लम क्या कर लेते हैं, अपन इसका अर्थ लगा लेते हैं कि साहब इसे आत्मा की रुचि होगी तब तो कर रहा है। इस
मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करणानि योग पढ़ने वाले को आत्मा की रुचि नहीं हो सकती, ये अर्थ में नहीं कह रहा। ये अर्थ में कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि जिसे करणानि योग की रुचि उसे आत्मा की रुचि हो। हाँ, ये 100% जरूरी है कि जिसे आत्मा की रुचि होगी वो ये नहीं कहेगा कि करणानि योग निरर्थक है, बेकार। वो ये कहेगा कि आत्मा की रुचि के बिना निरर्थक है। अगर आत्मा की रुचि पूर्वक तुम पढ़ते हो, समझते हो, तो इससे तुम्हारे ज्ञान में निर्मलता आएगी। ये टोडामल जी की यही चाल है समझाने की। वो ये चाल से समझाते हैं कि तुझे आत्मज्ञान है तो उसको और निर्मल कर। अंतर समझ में आया, पकड़ में आ गई, अंतर ख्याल में आ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए अपने को एक बात गहराई से समझना है कि आप अपनी आत्मा की रुचि कितनी है ये स्वयं चेक करना सीखो। और उसका आधार कोई बाहर का थर्मामीटर मत बनाओ। बाहर का थर्मामीटर बनाओगे तो ठगे जाओगे। अब जैसे प्रथमानि योग है, अब कई लोगों को प्रथमानि योग पढ़ने की बहुत रुचि होती है। अब प्रथमानि योग पढ़ने की रुचि किसने होती है, ये भी सब देखना चाहिए कि ऐसे कैसे चलता है। तुम प्रथमानि योग पढ़ने वाले अधिकतर लोग पाओगे भावुक। प्रथमानि योग पढ़ने में किसको ज़्यादा मजा आता है, जो थोड़ा भावुक हो। भावुक समझते हो ना, भावुकता को लिए हुए हो। तो भावुकता को लिए हुए वाले में क्या होता है, जब वो प्रथमानि योग पढ़ता तो भावुक है ना, तो सीता जी जंगल में भटक उसके आंसू टपकने लगते हैं। जैसे फिल्म देखने जाते हैं ना, तो फिल्म में कई लोग रो नहीं लगते हैं, तो वो जो रोने वाली प्रकृति का आदमी ये पढ़ेगा प्रथमानि, क्योंकि उसमें उसको क्या होता है कि भावुकता से उसको चढ़ता हुआ दिखती है परिणति। उसको लगता है मेरा तो इसमें बहुत परिणाम निर्मल होता है। क्या लगता है उसको, इसमें मेरा परिणाम बहुत निर्मल होता है, बहुत निर्मल होता है। और उसमें मन लगता है अपने यहाँ, क्योंकि कहानी आगे बढ़ती है। अंतर समझ में आया, वहाँ की स्टाइल है। लेकिन द्रव्यानि योग ऐसा है कि ना तो इसमें बौद्धिक व्यायाम करने की स्थिति बनती, क्योंकि ना तो गणित है ना कुछ है। 7 तत्व है, जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निर्जरा। अब भाई साहब बैठ गए, अनुभव करो, द्रव्यानि तो कहता है खत्म, यहाँ पढ़ा दिया बैठो। ये है सबसे कठिन। इसमें आदमी को बिल्कुल मन नहीं लगता। अब मन नहीं लगता तो फिर ये वाला प्रकरण याद करता है। टोडामल जी ने कहा था मन तो लगता नहीं, थोड़ा करणानि योग पढ़ लो, थोड़ा प्रथमानि योग पढ़ लो, थोड़ा चरणानि योग पढ़ लो, और फिर वो चारों योग से समय पूरा कर लेता है, फिर वो आत्मा रह जाता है। प्रश्न ये जरूर करना अपने जीवन भर, कभी भी जीवन में तुमसे कोई ये बात कहे तो एक प्रश्न जरूर करना कि आपकी सारी बातें सुन ली मैंने, समझ ली, सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दो, हमारे अनंत काल आत्मा के बिना क्यों चले गए? जब हमने 11 अंग और 9 गुण पढ़े थे और हमने चरणानि योग में मुनि बन गए थे, इस प्रश्न का जवाब दे दो कि वहाँ क्या कमी थी जिसके कारण हमें आत्मा नहीं मिला। ये प्रश्न जितना गहरा कर सको तुम्हारे जीवन में उतना कर लेना। जब भी तुम्हें आत्मा के अलावा कुछ और करने का मन करे, समझ में, वेद ज्ञान की जगह पहाड़ चढ़ने का मन, समझना, ध्यान करना कि कहीं फिर कोई गलती तो नहीं हो रही। ग्रंथ पढ़ना, करणानि योग पढ़ना, पढ़ने का निषेध नहीं, लेकिन पढ़ते हुए दृष्टि आत्मा पर रखना, ना फिर बहुत जल्दी गलती हो जाएगी। नहीं समझ में आया, पकड़ में आ रहा कि नहीं आ रहा, गलती हो जाएगी बहुत जल्दी। और तर्क दे देता हूँ मैं, यहाँ लिखा कुछ और है, पढ़ा कुछ और रहा हूँ। एक तर्क ये चलता है कि तुम व्यापार में इतनी बुद्धि लगाते हो, ख्याल में है ना, व्यापार में क्या लगाते हो, बुद्धि लगाते हो, तो करणानि योग में बुद्धि क्यों नहीं लगाते? ऐसा तर्क चलता है। अंतर समझ, तर्क समझ में आ गया? व्यापार में तो लगा सकते हो, लेकिन करणानि योग पढ़ने में कहते हैं मैं समझ में नहीं आता। लेकिन मैं उससे कहता हूँ, इस तर्क इस वाली से, कि इसे जब आत्मा समझ में नहीं आता
तो पहले वो तो समझ लें दो। अंदर समझ में आई कि नहीं आया? पकड़ में आई मेरी बात कि नहीं आई? व्यापार में बुद्धि लगाता है वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ये वहाँ की बुद्धि आत्मानुभव में लगाए तो ठीक है, लेकिन ये व्यापार में लगा सकते हो तुम, करणानि योग में नहीं लगा सकते, चरणानि योग में। कई लोग ऐसे, अरे भाई तुम दूसरे का उपदेश मत सुनो, हर आदमी का अपना अपना उपदेश है। तुम अपना जीवन स्वयं देखो कि यार मेरे पास समय कितना है। नहीं समझ में आया? एक अभी कोई करणानि योग पढ़ाने वाला है, वो कहेगा तुम 4 घंटे कम से कम करणानि योग पढ़ना चाहिए, अथवा तुम्हें समझना चाहिए बुद्धि काय के लिए मिली है। अब तुम्हें भी लगता है सही तो कह रहे हैं यार, बुद्धि काय के लिए मिली? काय के लिए मिली बुद्धि? आत्मानुभव करने के। आत्मानुभव मन नहीं लगता, मन नहीं लगता तो मन लगाओ। ऐसा 1 घंटे आधा घंटा भी नहीं बैठा तो बैठो, लेकिन उसका सॉल्यूशन मत खोजो दूसरा, क्योंकि तुमने दूसरा खोजा और 100% गए, क्योंकि तुम्हारा मन राजी हो जाता है। अंतर समझ, जैसे एक बच्चा है, उससे कह रहे कि बेटा कल तुम्हारा मैथ्स का पेपर है, और उसका मैथ्स में मन नहीं लगता, उसको बहुत कठिन लगती है। अब वो क्या करता है, उसकी जगह हिंदी पढ़ने लगता है। हमने देखा भैया क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी पढ़ रहा हूँ, खनक के बोलता है वो भी, क्योंकि उसको क्या लगता है पढ़ तो रहा हूँ, कोई खेल थोड़ी रहा हूँ। अरे तो हम कहते भैया पढ़ तो रहे हो, पेपर तो मैथ्स का है, मैथ्स में मेरा मन नहीं लगता। और आप ज़्यादा मत बोलो पढ़ रहा हूँ मैं, खेलने नहीं गया। अरे भाई तुझसे अच्छा खेल ही आ। क्या कहोगे तुम कि भाई ये तो उल्टा है, इससे अच्छा तू आधा घंटा खेला फिर मैथ्स पढ़ना, लेकिन पढ़ मैथ्स। लेकिन हमारी यहाँ पढ़ाई बहुत उल्टी है। हमारी पढ़ाई यहाँ उल्टी है कि साहब आत्मा में हमारा मन नहीं लगता है, कोई बात नहीं, वो तो जब लगेगा लगाओ, तुम उसकी जगह भी ये पढ़ो, शास्त्र पढ़ो। अब देखना वो मन यही तो चाहता था, मन जो है वो यही तो चाहता था कि कोई ये कह दे कि क्या कह दे कि तत्व विचार में, आत्मा में, वेद ज्ञान में, ध्यान में ज़्यादा मन नहीं लगता, क्योंकि वो तो मुनिराजों का भी नहीं लगता। तो लिखा ना टोटामल जी ने कि वो तो मुनिराज का, तो वहाँ ये बहुत अच्छा मिल गया। हम तो पहले ही कह रहे थे नहीं लगता हमारा, 10 मिनट से ज़्यादा बैठा नहीं जा सकता, ख्याल में है ना। अब हम तो भैया वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? वे सब जो बाहर की व्याख्या। अब वहाँ क्या होने वाला है कि मन राजी हो गया, और मन वहाँ लगेगा भी, क्योंकि मन बाहर के कामों में लगता है, वो अंदर बस जाने को मन कर। देखो मन अंदर जाने को क्यों मना करता है, पता है आपको क्यों करता है? मन जो है, तुम कश्मीर घूमे आओ, कन्याकुमारी घूमे आओ, है ना, करणानि योग पढ़े आओ, चरणानि योग, कहीं मन नहीं उगता। मन कहता हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, लेकिन जैसे ही आत्मा की बात करो, जैसे ही आँख बंद करो, और मन तुरंत कहता है पत्नी की बीमारी हो रही है, उसका इलाज कराने चलो। मन कहता है अरे कहाँ भी लगे हुए हो, ये समय थोड़ी है आत्मा के ध्यान करने का, व्यापार का टाइम हो गया और दुकान में व्यापारी नहीं आ रहे, आजकल काम नहीं चल रहा। मन वो तुम्हें सारी बातें तुरंत भेजेगा जिससे तुम वहाँ से निकल आओ। ऐसा क्यों? हाँ बाद में बैठेंगे, कल कर लेना, अरे कोई बात नहीं। और वो फिर वो तर्क बताएगा तुम्हें दिए हुए, ये तो मुनिराजों का भी मन नहीं लगता, अपन तो ये बहुत निचली, ये मन ने ही तर्क तैयार कर रखे तुम्हें वहाँ से हटाने के लिए, और तुम इन तर्कों से बड़े प्रसन्न हो रहे कि हमने बहुत कुछ सीख रखा। ये सब तुम्हारे नीचे भेजने के कारण है तुम्हें, ये तर्क। इसलिए कहते हैं तर्क बहुत खतरनाक चीज़ है। तर्क इतनी खतरनाक चीज़ है कि तुम्हारा ही गला काट देगी, तुम्हें पता नहीं चलेगा। इसलिए तर्कों से सावधान रहना चाहिए। कई लोगों को तर्क बहुत पसंद आते हैं, वाह बड़े तर्कशील है। तर्कशील आदमी बहुत खतरनाक हो सकता है अगर उस तर्कों से तुमने गलत ग्रहण कर लिया, फिर क्या तुम तलवार काट लोगे अपनी हाथ। अभी जैसे मैं सारे तर्क इस बात के दे रहा हूँ, किस बात के? कि आत्मा का ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, वेद ज्ञान करो, बाकी सब ज्ञान करो। और अगर ये तुम तर्कों ही से पकड़ के चले तो तुम क्या करोगे?
आत्मा का ध्यान भी नहीं करोगे और स्वाध्याय भी नहीं करोगे। क्योंकि स्वाध्याय करने बैठोगे तो मेरा तर्क लगा लोगे तुरंत। कौन सा? अरे अपने विवेक जी कहते कुछ नहीं रखा, करना नहीं होगा, ख्याल में ना। लेकिन विवेक जी ने कहा था कि आत्मा में सब कुछ रखा है। वो तर्क वहाँ नहीं ले जाएगा तुम्हें, यहाँ से तो छुड़ा देगा। क्या रखा पूजा पाठ में? तर्क आ गया ख्याल में, क्या रखा? ये सब बंद के कारण है। लेकिन पूजा पाठ बंद का कारण तो दुकान चलाना कोई मोक्ष का कारण थोड़ा ही है। लेकिन वो तर्क तुम्हें यहाँ से हटा देगा, दुकान पे बैठा देगा और दोनों में आत्मज्ञान खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ तर्कों का इस्तेमाल सोच समझ के करना। अगर तुमने 1 घंटे की पूजन छोड़ी है तो तुम्हारा 1 घंटे का ध्यान बढ़ना चाहिए, तो पूजन छोड़ना बिल्कुल ठीक है। अंत समझ में आया? और पूजन छोड़ के पहले 8 बजे दुकान पे जाते, 10 बजे दुकान पे आते थे, अब पूजन नहीं करते तो 9 बजे जाने लगे। जी तो बहुत रिएक्शन हो गया। जी ये तो बहुत ही रिएक्शन कर लिया तुमने। ख्याल में आया कि नहीं आया? अरे बात ये है कि तुमसे स्वभाव छोड़ने की जो बात है, जो काय के लिए कहा था? दुकान चलाने के लिए हैं? ये कहा था कि भाई तुम इनमें ज़्यादा लगे रहते हो, इनसे निकलो, थोड़ा सा तत्व विचार में उपयोग लगाओ, इसके लिए था। लेकिन वो तर्क, मैंने कहा ना, मन जो है वो ऐसे तर्क आपके पकड़ा के आपको डुबो देता है। फिर वो मन ऐसा क्यों करता है? मन इसलिए ऐसा करता है कि उसे भी ये बात पता है कि अगर ये आत्मा अनुभव करेगा तो मैं मर जाऊंगा। मन मरने से डरता है, उसको पता है यही एक उपाय है। मन माने समझ लो मिथ्या उदाहरण जो तुम्हें लेना हो, कि वो सिर्फ एक ही बात सोचता है कि जे पर में लगा रहे, चाहे साक्षात तीर्थंकर की सेवा में लगा रहे, लेकिन लगा पर में रहे, अंदर नहीं आना चाहिए किसी कीमत। और मज़ेदार बात यह है कि ये जन्मों जन्मों से पर में लगने की आदत भी बहुत डेवलप है। अभी एक फिल्म का एक डायलॉग याद आ रहा है, उसमें एक बोलता है, वो पत्नी बोलती है उसकी, वो डिवोर्स लेने जा रहे होते हैं, मैंने डिवोर्स के पहले की कहानी बोलती है, वो अपनी बहू से बोलती है कि मैंने तुम्हारे ससुर जी के साथ 35 साल निकाले। कितने साल निकाले? 35। तो वो कहते हाँ मम्मी जी बड़ी तकलीफ है, वो 35 साल। लेकिन मैं तुझे आज एक बात बताती हूँ जो मैंने किसी को नहीं बताई। बोले क्या? बोले जब मेरी शादी हो रही थी तो मैंने इनको देखा ही नहीं था। ख्याल में है ना कि इनसे मेरी शादी होनी जिससे, तो इसको ससुर जी को मैंने देखा ही नहीं था। और मेरी शादी हुई तो घर में इनका इतना बड़ा परिवार, सब रिश्तेदार, कि मैंने 4 दिन भी नहीं देखा। अंत समझ में आया ना? रस्में रिवाज चलती रहे, काम होते रहे, पता ही नहीं चला कौन। 4 दिन बीत गए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। 4 दिन बाद मुझे महसूस हुआ ये गलत हो गया। उसे बोलती हो, क्या बोलते? 4 दिन बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरी गलत आदमी से शादी हो गई। लेकिन उस समय तो हम तलाक की सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो जमाना तलाक शब्द बोलना बहुत खतरनाक है, लेना बहना तो छोड़ो। तो बोले कि मुझे शादी हो गई और आज 35 साल हो गए, तुम्हारे दोनों बच्चे, तुम लोग बड़े बड़े हो गए। तो उसने कहा, फिर एक उसने जो बात बोली वो मैंने नोट करी। उसने बोला कि ऐसा होने पर भी जिसका मुझे 4 दिन में ही पता चल गया था कि गलत आदमी है, ऐसा होने पर भी आज तलाक हो रहा है तो भी बहुत तकलीफ है। अब तकलीफ क्यों है? जो बात वो बोली बहुत अच्छी। बोले बेटा, आदत चाहे बुरी हो और चाहे आदत अच्छी हो, छोड़ने में दोनों में तकलीफ होती है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़ा अच्छा लगा मुझे डायलॉग। क्या कहा मैंने? आदत अच्छी हो बुरी हो, छोड़ने में दोनों में तकलीफ होती है। तो बोले है तो ये बुरी आदत,
जिसे मैं आज छोड़ रही हूँ, लेकिन 35 साल इस बुरी आदत के साथ जीने की आदत पड़ गई थी, तो अब इसके बिना रहा भी नहीं जाता, जबकि अंदर से जानती हूँ कि आदमी सही नहीं है। ऐसे ही है ये जीवन, ऐसा ही ये संयोग, ऐसा ही ये भोग, ऐसे ये सब चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन जन्मों जन्मों से ऐसी आदत पड़ गई है शरीर और संयोग की कि बार बार समझाने पर भी इनसे मोह नहीं टूटता। अरे दुनिया में कौन मूर्ख है जो नहीं जानता कि ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे और पलट के देखेंगे भी नहीं? कौन नहीं जानता? बोलो, तुम नहीं जानती, हम नहीं जानते, कौन नहीं जानता इस संसार। फिर भी उन बच्चों के प्रति मोह सोचो तो ऐसा लगता कि पागल ही है क्या? बिल्कुल है। अरविंद जी बोलो, सच है कि नहीं? अरे बोलो ना, अभी आप भी बोलो, जिनकी भी बिटिया की शादी हुई बोलो। देखो बचपन से कैसे पाला, कैसी तकलीफ ले लेके भगे डॉक्टर के, ए बेटा ये कर ले, ये कर ले, करा। फिर वो पैसा 10 रुपये रिक्शे में ज़्यादा लग रहे थे तो पैदल चले गए, वैसे पैसे बचाए ऐसा बचाए। फल 200 रुपये किलो मिल रहे थे तो रहने दो भैया, नहीं फल के चला लेंगे, ऐसे वो पैसे बचाए। और वो ही ऐसे बचा बचा के उसी बेटी की शादी में पानी की तरह बहाए कि नहीं बहा, पानी की तरह बहाए। और बाद में क्या आया तुम्हारे हाथ में कि बेटी अपने घर चली गई, तुम अपने ही घर पे रह गए, और फिर बेटी से कहते हो बेटी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है, पापा क्या करूं, तुम अपना देखो, हमारे ससुर जी की भी ठीक नहीं है। ये तो रिजल्ट है, ये संसार का स्वरूप है, नहीं है? और ये तुम नहीं जानते, इसको कहते मोह की महक। ये है गजब गजब की बात है, इतना गजब साहब, ऐसा दिखने पर भी मोह कहता नाचो, ये नाच रहा है। आश्चर्य है भाई, ऐसी थोड़ी कह दी आचार्य भगवंतों ने, ये मिथ्यात्व का नाश करना कोई हंसी खेल नहीं है। अरे गहराई से विचार करो, ये आदतें आज की नहीं पड़ी हैं, ये बहुत पुरानी आदतें पड़ी हैं। और इन पुरानी आदतों का दुष्परिणाम ये है कि कभी आत्मा की सच्ची बात सुनने और समझने मिलने का अवसर भी मिले तो वहाँ पर भी गलतियाँ अनेक प्रकार की कर बैठता है। वहाँ पर भी देखो भाई, जैसे तुम दुनिया में दलाल तो समझते हो ना, क्या कहते हो उसको? ब्रोकर, दलाल। उसको तुम जब पसंद करते हो जब तक तुम सामने वाली पार्टी को डायरेक्ट नहीं जानते कि भाई मिलवा, और एक बार मिल गए और सामने आमना हो गया, नंबर हो गया, ब्रोकर हटाओ। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही करते हो ना। ये शादी वादी भी कराते हैं, कौन कराते हैं, क्या होता है सब, मैरिज ब्यूरो खोलते रहते हैं ना, बिचौली क्या बोलते हैं वो। देखो जब तक शादी नहीं होती, रिश्ता नहीं हो, तब तक तो बार बार भैया जी ये पूछना, भैया जी ये पूछना। बाद में क्या पूछना, बाद में वो आ भी जाएगा, भाग इधर से। करोगे कि नहीं करोगे? अगर वो बिचौली आ जाए आपसे, हमने आपकी शादी कराई थी और बढ़िया चल रही, आपको हाँ बढ़िया चल रही, और बताओ, अरे क्या पता, निकलो यार, क्या तब तो आप बहुत पूछते थे यार, घर पे आते चाय पिलाते जब पिलाने का टाइम था, अब बात खत्म हो गई, ऐसा है ना। तो ऐसे ही जब तुम्हें आत्मा डायरेक्ट मिला हुआ है, मैंने तुम्हें पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ और आत्मा ज्ञान दर्शनमयी है, इतना तुम्हें परिचय हो गया। और थोड़ा बहुत परिचय 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का, 8 कर्मों का, 9 पदार्थों का, इनकी भी बढ़िया जानकारी हो गई। सामान्य 6 गुणों की जानकारी हो गई, अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेय इनकी जानकारी, सबकी अभाव की अब आचार्य कहते हैं ये बीच में क्यों तू दूसरे को पकड़ के चलता है? पंडित जी, अरे पंडित जी क्या करेंगे? अब तू पंडित जी को छोड़, अब ज़्यादा पंडित जी मत कर, अब तू अपने प्रयोग चालू कर। लेकिन वो मन क्या करता है?
प्रयोग कुछ नहीं करता। मैं कई लोगों के प्रश्न देखता हूँ, उनके प्रश्न होते हैं, उनके प्रश्नों से समझ जाता हूँ किसने किया कुछ नहीं है, करे बिना ही मन ने प्रश्न खड़े कर लिए। कई लोग बोलते हम ध्यान करेंगे ऐसा होगा तो, हम ध्यान करेंगे ऐसा होगा तो। अरे यार भैया करो तो सही, जैसा होगा तब देखेंगे। ऐसे ही 2-3 दिन करेंगे, हमने किया था जी, क्या करेंगे, हमने किया था जी, लेकिन विकल्प बहुत आते हैं। अब जी कोई प्रश्न है, ये कोई प्रश्न है क्या? ये तो बात तुम्हें भी पता होनी चाहिए कि विकल्प तो आने ही आने हैं। अगर इतने जल्दी निर्विकल्प होते होते तो बात ही खत्म हो जाती, फिर क्या भाषणबाजी करनी थी। तो ये तो प्रश्न ही जैसा व्यर्थ की बात है। पता है तुम्हें जी IAS वगैरह के एग्जाम देते हैं जो बड़ी बड़ी उसके, तो पता उनसे लोग ये नहीं पूछते, सीधा पूछते कितने बार में निकले थे। देखा तुमने कितना नॉर्मल क्वेश्चन है, कितने बार, मैंने एक बार में निकल जाए बहुत बड़ी बात है। माने वो कहे 4 बार, हाँ ठीक है ठीक है, मैंने वो ऐसा ही मान के चलते हैं कि उसमें 4-5 बार में निकलते हैं। अंतर समझ आया मुझे? वहाँ तुम इंसल्ट नहीं मानते कि हम 4 बार में, अरे निकल गए, यही बहुत बड़ी बात है यार। तुम 3 बार आ रहे हो, गजब यार, निकल तो गए। वहाँ कुछ ही कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब जानते इतना कठिन है। ऐसे ही मैं कहता हूँ तुम 6 महीने ध्यान तो करो, और 6 महीने में 1 दिन भी झलक मिल गई तो बहुत है। 6 महीने में 1 दिन कह रहा हूँ। और यहाँ क्या करता है, 3 दिन करा नहीं, चौथे दिन फिर प्रश्न दाग देता है। और पंडित जी कहते हाँ विकल्प तो आते ही हैं, ऐसा तो होता ही है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फिर वही लेक्चर, फिर वही घर, फिर वापस जाओ है। हाँ और ये बोल लो हम तो, अरे भाई तुमसे जब आचार्य कह रहे 6 महीने करते रहो शांति, जो होता होने दो, लेकिन चैन ही नहीं पड़ती, क्योंकि करने में मन तो लगता नहीं। बस वो तो ये कह दे कि हाँ ठीक है अभी तुम्हारी भूमिका ठीक नहीं है, अभी ऐसे नहीं होगा, तुम एक काम करो थोड़ा स्वाध्याय करो। हम जी बच्चे बता दिए भैया, उसको ऐसा लगता है मन में जैसे इसकी सजा पंडित को मिलेगी। या पंडित को थोड़ी कुछ मिलना जुलना है, पंडित के बाप का क्या जा रहा है। तुम डॉक्टर से बोलते हो खा लूँ क्या, डॉक्टर भी आजकल के बदमाश हैं। डॉक्टर साहब थोड़ा तो मीठा ले सकते हैं सर, थोड़ा सा, वो डॉक्टर समझ जाते इसको खाना है, नहीं समझे, हाँ थोड़ा ले सकते। डॉक्टर भी जानते मेरे बाप का क्या, तू थोड़ा क्या पूरा ले ले, नहीं समझे। अभी तेरे को 300 mg की गोली दे दे, बाद में 600 की दे देंगे, और बाद में 1000 की दे देंगे, और बाद में कहते कि मर जा, उससे ज़्यादा हो नहीं सकता। यही होगा ना, ऐसे ही होता है ना, ऐसे लोग पंडितों के कान खींचते रहते हैं। कल में एक शंका समाधान सुन रहा था, बड़े विद्वान, और शंका समाधान सुन रहा था तो शंका पूछ रहे थे साहब, वो अंदर जो गे झलकते हैं, और वो जो दर्पण का उदाहरण दिया आचार्य ने मोर का, वो मोर वाला उदाहरण साहब दर्पण में तो समझ में जाता है, आत्मा में समझ में नहीं आता। अब वे समझाने में लगे। अब मेरे जैसा आदमी होता तो मैं कहता ये समझाने की चीज़ है ही नहीं, ये तो अनुभव की चीज़, मैं समझाऊँ क्या, मैं क्या समझाऊँ। घी का स्वाद कैसा होता है बताओ, है कि समझाओ, हम समझाए घी का स्वाद ऐसा होता है, ऐसा होता है, उसको खाओ तो समझ में नहीं आता ये कैसा है। अभी क्या पागलपन की बातें हो रही हैं। अरे भाई घी खाओ, बात खत्म, उसको समझाया नहीं जा सकता। ऐसे ही आचार्यों ने जो भी उदाहरण दिए हैं, वे कोई उदाहरण आत्मा में घटित नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि आत्मा मूर्तिक है, उसकी मूर्तिक से तुम कंपैरिजन कर कैसे सकते हो। लेकिन चूंकि कोई उपाय नहीं है तो वे हल्के हल्के इशारे देते हैं कि जैसे दर्पण में गे झलकते हैं, लेकिन दर्पण रहता है, उसमें गे प्रवेश नहीं पाते, ऐसे ही आत्मा में। अरे भाई आत्मा में इतनी फास्ट सर्विस है, समझ में आया ना। तुम दर्पण की सर्विस उसके सामने कुछ भी नहीं है। अब तुम दर्पण में तो खड़े होके आराम से देख सकते हो, लो चेहरा हटा दो, दर्पण देख लो, क्योंकि चेहरा ही एक है।
वहां तो चेहरों के ढेर लगे हुए। तो वो कल पूछ रहा था कि साहब आप दर्पण की कहते हो, दर्पण तो हम देख लेते, बोलो कब देखना है। ठीक कह रहा था, अच्छा मैं सही कह रहा था वो, लेकिन अब समझाने वाला उसको भी समझ में, अगर उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं। फिर और प्रश्न बताओ। वो साहब पर्याय बदलती दिखती तो है नहीं, सोने की पर्याय कहाँ बदलती, रखे रहो 50 साल तक, हजारों साल तक सोना सोना बना रहता है। नहीं समझ में आया। अब वो कह रहे केवल ज्ञानी ने देखे हैं, उसमें अनंत पुद्गल परमाणु आते हैं जाते हैं, रोज चेंज होते हैं, तुम्हें पता नहीं चलता, केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना तब पता चलेगा। अभी इसको समय संत प्राप्त करा दो। नहीं समझ में आया। और ऐसे ऐसे चर्चा चलती। अब वो लगा हुआ है सोने भूल जाओ, मैं मेरे जैसा हूँ, मैं उससे पूछूँ क्या करना तुझे सोने, कि नहीं साहब मैं जानना चाहता हूँ, शास्त्र में लिखा है तो चल, कि नहीं वो बता दो। अरे छोड़ना, आत्मा को जान, सोने की पर्याय बदलती नहीं बदलती क्या लेना, तो बदल जाएगी तो तू क्या कर ले, क्या मतलब का है। लोग इन कामों में लगे हुए और लोग समझाने में लगे, मुझे बड़ी हंसी आती। जबकि मजेदार बात है, टोडरमल जी साहब ने साफ साफ लिखा है करणानियोग के संदर्भ में कि उसमें ज़्यादा तर्क नहीं लगाना, उसमें ज़्यादा अनुभव मत खोजना, क्योंकि वो अनुभव की चीज़ है ही नहीं। वो तो सर्वज्ञ ने बताई है और सही होगी, बस ये भरोसा करके छोड़ देना। अब कमल के फूल पे हाथी के दंत, गजदंत, और गजदंत पे कमल के फूल, और कमल के फूल पे 8 अष्टदेवियाँ नाच रही हैं। अब जी सोच रहे कैसे नाचती होंगी यार, समझ में नहीं आता। ये दांत कितने बड़े बड़े होंगे, ये दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दांत छोटे हो तो सब में दर्शन नहीं होता, बड़े हो तो सब में दर्शन नहीं होता। 8 नाचे 18 नाचे और नहीं नाचे, उससे सब दर्शन नहीं होता। तो लिखा है, लिख लिया, बस जान लिया, ठीक है, हमें कोई प्रयोजन, हमें कुछ है ही नहीं उसमें। पर जान लिया, आगे बात सुना दी, समझ ली। विदेश क्षेत्र में क्या व्यवस्था है, जैसे सुना दो हम सुन लेते हैं, लेकिन हमें ना उसमें बुद्धि लगाएंगे ना तर्क लगाएंगे, क्योंकि वो लगाने की है ही नहीं, पकड़ में आ रहा है। लेकिन मैंने कहा ना, मन की ये चाल है, वो मन कहता है तो घूम, बस आत्मा की तरफ मत जा। ये मन का बहुत बड़ा बाहर भटकाने की स्थिति में ले जाता है। इसीलिए लोग समझ नहीं पाते कि हमें बाहर में इतना उलझन क्यों है। अरे कोई समाज सुधारक बन जाता है, एक मुनि बन गए, कपड़े उतार दिए, साधु हो गए और वो समाज सुधारक बन गए। समाज की चिंता सताने लगी उन्हें, नहीं समझ में आया। लड़कियां लव मैरिज कर रही हैं, ये कर रही है, ब्रह्मचारी को टेंशन है, नहीं समझ में आया, लगे हैं फिर रात इसी के पर्चा बांटने में, ख्याल में है कि नहीं। अब क्या हुआ, मन कहता वेरी गुड, कोई टेंशन नहीं, तू ब्रह्मचारी बना रहे, मुनि बना रहे, कोई टेंशन, तू लगा रहे बस बाहर, यहाँ मत आ। इसीलिए हम हर चीज़ में राजी हो जाते हैं, ध्यान के लिए राजी नहीं होते और एकांत के लिए राजी नहीं होते। आपसे मैं कहूँ सोना के अकेले चले जाओ, जाओगे? नहीं, पत्नी को तो ले जाए, बच्चों को तो ले जाए, कम से कम क्यों ले जाओ, 4 दिन अकेले चले जाओ, रहो। नहीं समझ, बिजनेस टूर पे चला जाएगा अकेला। अरे बहन जी कब चल रहे हैं? हाँ चलो ना, भाभी बोले किसी बात कर तो बंद, दोनों चलेंगे। लेकिन ध्यान के लिए अरे सबको ले लो, थोड़ा सोना के सभी देख लेंगे, ये सब। और बेद जहाँ पत्नी और बच्चे पहुँच गए वहाँ कुछ बचेगा, वहाँ कुछ बचेगा ध्यान करने के लिए है? अरे हाँ, 1-2 फैमिली हो चाहिए जैसे साहब तो कह रहे, ख्याल में है कि नहीं आया? तो भैया बहुत गहराई से तत्व विचार करना कि हमें ये भाव मिला है, हमें गप्पे नहीं मारना है, हमें तर्कों से नहीं खेलना है, हमें सिर्फ तत्व विचार गहरे से गहरा करना है, हमें किसी की नहीं सुनना, कोई नहीं डरना। तुम्हें आत्मा की रुचि सच्ची होनी चाहिए और गहरा तत्व विचार होना चाहिए और निर्भर होना चाहिए। आत्मा की रुचि भार मत बनाना। आत्मा इसलिए मत समझना कि 4 गति से डरने के कारण ना,
डर किसी बात का नहीं है, लेकिन अब ये अंदर जाग गया है कि ईमानदारी से जीना है। जो अपनी चीज़ है वो अपनी है, जो अपनी नहीं है उसे अपना नहीं मानना है। समझ में? ऐसे सहजानंदी